हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो मदरसा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग आलिम पास कर चुके हैं या फिर 2024 में आलिम पास करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जिन्हें लगता है कि मौलवी करके और आलिम करके उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी को बता दूं, आलिम और मौलवी के बेसिस पे भी आप सभी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। बस आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि मौलवी बेसिस पे क्या होता है, आलिम बेसिस पे क्या होता है। अब आप सभी को जानकारी कैसे होगा? तो आप सभी को जानकारी इस तरीके से होगा, आप सभी एसएन एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखेंगे। वहाँ पे मैं आप सभी को फ़ौकानिया मौलवी की तैयारी भी कराती हूँ और उसके बेसिस पे क्या क्या कर सकते हैं आप सभी, वो सारा कुछ भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेनली इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आप लोग आलिम पास कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो वो आप सभी ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स करने के बाद, ठीक है, ये कोर्स क्या होता है और कितने साल का होता है, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। ये कोर्स करने के बाद आप सभी टीचर बन जाएंगे। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाई थी, जो था सिर्फ मौलवी पास स्टूडेंट के लिए, और ये है आलिम पास स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो आलिम कर रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पे मौलवी जो स्टूडेंट जो मौलवी कर रहे होंगे या फिर कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो लोग आलिम पास कर चुके हैं वही स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स का नाम क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। कोर्स का नाम है बीएड, ठीक है, बीएड कोर्स है। अब अगर आप लोग चाहो तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, नहीं तो इसका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ठीक है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अगर आप लोग वो क्रैक कर लेते हैं तो आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का क्या बेनिफिट है, तो वहाँ पे आप लोग का कम ही फी में बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे आगे के एग्जाम के लिए। अगर आप लोग 2 एग्जाम और क्रैक कर लेते हैं, जिसे सीटेट और स्टेट कहा जाता है, दोनों में से कोई एक क्रैक करना होता है, देन आप लोग एलिजिबल हो जाओगे बीपीएससी के लिए। वो क्रैक कर लिए तो समझ लीजिए आप लोग टीचर बन गए। तो इतना प्रोसेस होता है टीचर बनने का। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, तो आलिम पास यानी कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट कर लेंगे वही बीएड कर सकते हैं। मौलवी पे कुछ भी नहीं होगा। मौलवी पे आप लोग डीलेट कर सकते हो, उस पर भी वीडियो में बनाई हुई हूँ। अगर कोई मौलवी वाला स्टूडेंट देख रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का, वो वीडियो आप लोग वॉच करो। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया कि कोर्स का नाम क्या है। तो कोर्स का नेम है बीएड। और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास या आलिम पास कह लीजिए, वो स्टूडेंट कर सकते हैं। कितने साल का कोर्स होता है, तो 2 साल का ये भी कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को है एंट्रेंस निकाल के लीजिए एडमिशन, या फिर बिना एंट्रेंस निकाले, एंट्रेंस निकाल ले तो वहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलता है। वहाँ पे आप लोग को कम ही फी में बीएड का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है। अगर आप लोग प्राइवेट से करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 1.5 लाख से 2 लाख अप्रॉक्स लगता है, कॉलेज के ऊपर होता है, वहाँ पे हर कॉलेज का अलग अलग रहता है। क्लियर? अगर आप लोगों को पूरा कंप्लीट जानकारी लेना है बीएड कोर्स क्या होता है और इसमें कितने सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, सारा कुछ, तो इस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। फिलहाल आप लोग को जो बताना था वो मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कर दें, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। अब वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं।